सऊदी अरब के मैप को जूम किया जाए तो यहाँ रेगिस्तान के बीचों बीच बहुत बड़े एरिया पर ग्रीन सर्कल्स देखने को मिलते हैं। ऐसा मालूम होता है कि इस वीरान और बंजर रेगिस्तान में कुछ इंटरेस्टिंग काम होने वाला है। वेलकम करता हूँ आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, गोबी डेजर्ट दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला रेगिस्तान है। चाइना से लेकर मंगोलिया तक फैला हुआ ये रेगिस्तान हर साल 6000 स्क्वायर किलोमीटर हरी भरी जमीन निगलकर पीछे बंजर जमीन छोड़ जाता है। यही वजह है कि इतने बड़े लैंड एरिया में अब सिर्फ चंद हजार लोग ही रहते हैं। सिर्फ गोबी डेजर्ट ही नहीं है जो तेजी से फैल रहा है, दुनिया में मौजूद तमाम रेगिस्तान ही आहिस्ता आहिस्ता फैल रहे हैं। और ऐसा होने की सबसे बड़ी वजह है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, जिसके किसी हद तक जिम्मेदार हम इंसान खुद ही हैं। दरख्तों को अपने मकसद के लिए काटना और धड़ाधड़ इंडस्ट्रीज लगाना माहौल को खराब कर देता है। ये इंसान की बनाई हुई ऐसी तबाही है जिसको डेजर्टिफिकेशन कहा जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि डेजर्टिफिकेशन इतनी तेजी से फैल रही है कि 2050 तक अर्थ का 25% लैंड बंजर और नाकारा जमीन में तब्दील हो जाएगा और साल 2100 तक हैरत अंगेज तौर पर यह एरिया 50% तक बढ़ जाएगा। पर सिचुएशन इतनी खौफनाक भी नहीं है। इस सिचुएशन को सऊदी अरब ने जिस तरीके से हैंडल किया है उसका जवाब ही नहीं है। 1938 के पहले सऊदी अरब के साथ साथ तमाम कंट्रीज इतनी वेल ऑफ नहीं हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद जब यहाँ से तेल निकला और ग्लोबली ऑयल की डिमांड बढ़ती चली गई तो इसके साथ साथ इनके बैंक बैलेंसेस में भी इजाफा होता गया। कई सालों तक तो इसी पैसे पे अय्याशियाँ चलती रहीं, बड़े बड़े महलात, एक्स्ट्रा लग्जरी लाइफस्टाइल और पैसा इतना कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये सब कुछ ऑयल से मिलने वाले पैसों का नतीजा था और ऑयल भी इतना जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सऊदी अरब के पास आज भी इतने ऑयल रिजर्व्स हैं कि अगर वो दुनिया में एक्सपोर्ट ना करें तो अगले 221 सालों तक वो अपनी कंजम्पशन पूरी कर सकता है। लेकिन वो ऑयल ही तो है जिसको सेल करके एक्सपोर्ट करके सऊदी आज इस मुकाम पर खड़ा है। ऑयल एक्सपोर्ट करना सऊदी अरब की मजबूरी है और ये बात देर से ही सही पर सऊदी अरब के लीडर्स को समझ आ चुकी है। कई सालों तक सऊदी अरब को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। उनके पास इतनी बाइंग पावर थी कि जरूरत की सारी चीजें वो आसानी से इंपोर्ट कर लिया करते थे, जैसा कि खाने पीना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और पानी। जी हाँ, सऊदी अरब के पास तेल तो बहुत है लेकिन पीने का फ्रेश पानी मौजूद नहीं है। यहाँ पीने के फ्रेश पानी को फ्रांस, इटली, कुवैत और यूनाइटेड किंगडम से इंपोर्ट किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह और कुछ नहीं बल्कि डेजर्टिफिकेशन ही है। और ये दुनिया के उन कंट्रीज की लिस्ट में आता है जहां सबसे कम बारिश पड़ती है। अपने आप को ऑयल और इंपोर्टेड खानों की डिपेंडेंसी से निकालने के लिए सऊदी अरब ने 1970 से ही ये फैसला किया कि वो अब कुछ भी करके अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करेंगे ताकि कंट्री के पास कम से कम इतने रिसोर्सेज हों कि वो अपनी खुद की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सके। आज अगर हम सैटेलाइट में देखा जाए तो सऊदी अरब में लाखों एकड़ बंजर रेगिस्तान को आहिस्ता आहिस्ता ग्रीन सर्कल्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये सर्कल्स कुछ और नहीं बल्कि एग्रीकल्चर लैंड्स हैं जिनको सेंटर पाइवट इरिगेशन के जरिए पानी दिया जाता है। इसमें स्पेशलाइज्ड डिजाइन स्प्रिंकलर्स के जरिए फार्म को सिर्फ इतना ही पानी दिया जाता है जितनी उसको जरूरत होती है। बीच में लगा बहुत बड़ा पाइप व्हील्स की मदद से अपने फिक्स्ड रास्ते पर चलता रहता है, जिसकी वजह से फार्म्स की शेप सर्कुलर होती है। वादी अल दवासीर में बनाए ये फार्म टोटल 5000 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया पर फैला हुआ है जो हर गुजरते साल बढ़ता ही जा रहा है। इसमें छोटे छोटे हजारों ग्रीन डॉट्स जो हमें दिख रहे हैं ये 1 किलोमीटर डायमीटर जितने बड़े फार्म्स हैं, यानी करीब एक सर्कल 100 एकड़ जितना बड़ा है। नॉर्मल इरिगेशन सिस्टम जिसको फ्लड इरिगेशन भी कहा जाता है उसमें ज्यादातर पानी जमीन एब्जॉर्ब कर लेती है और काफी इवेपोरेट भी हो जाता है। लेकिन क्योंकि सेंट्रल पाइवट इरिगेशन में सिर्फ उतना ही पानी दिया जाता है जितनी फसल को जरूरत होती है, यही वजह है कि इसमें 90% पानी की भी बचत की जाती है। सिर्फ यही एक जगह नहीं है जहां सऊदी ऐसे फार्मलैंड्स बना रहा है। पूरी सऊदी अरब में दर्जनों ऐसे एरियाज हैं जहां हजारों स्क्वायर किलोमीटर्स के फार्म्स देखे जा सकते हैं, जिसमें तबूक सिटी भी शामिल है जहां इस वक्त द लाइन सिटी का प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि सऊदी काफी मुश्किलात से
लड़कर हजारों नहीं बल्कि लाखों ऐसे फार्म्स बनाने में कामयाब हो चुका है और ये नंबर साल साल बढ़ते ही जा रहे हैं। 1960 में कहाँ सऊदी के पास सिर्फ 11,400 स्क्वायर किलोमीटर की फर्टाइल लैंड थी, लेकिन अब 50 सालों की मेहनत के बाद ये नंबर 35,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैल चुका है। ये एरिया इतना ही है जितना बड़ा ताइवान या फिर बेल्जियम है। आज सऊदी अरब इतना सेल्फ सफिशिएंट हो चुका है कि वो इंटरनेशनल मार्केट में कॉर्न, सोयाबीन्स, ट्रीज, नट्स, व्हीट और राइस शामिल है जो ये एक्सपोर्ट करते हैं। डेजर्टिफिकेशन पर काबू पाने के लिए 2022 में सऊदी अरब ने 1 करोड़ 20 लाख नए दरख्त भी लगाए थे। अपनी लाइन सिटी प्रोजेक्ट को नजर में रखते हुए सऊदी एक्सपर्ट्स का अंदाजा है कि 2030 तक ये दरख्त 2,25,000 हेक्टेयर रेगिस्तान की जमीन को ग्रीनलैंड में कन्वर्ट कर देंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।